ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 के मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने के लिए अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए बाबा आए हैं। ये निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अब तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाबा भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाबा भी गुप्त है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा ने कहा, यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। ये बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में कोई भी किसी को आत्म अभिमानी नहीं बना सकता। बाप कहते हैं, जानते हो ड्रामानुसार उन्हों का पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी पार्ट है। वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया, लेकिन बाबा कहते हैं टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो बाबा कहते, बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। तो
प्रलय नहीं होती, बाबा कहते परिवर्तन होता है, पुरानी से नई सृष्टि बनती है। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है ना। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को। बाबा कहते 5000 वर्ष हुए हैं। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के बनाए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं। बाबा वो भी नहीं कहते जैसे चाहो आराम से वैसे बैठो, चाहे नीचे बैठो या कुर्सी पे बैठो। बैठ कर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो सकता है, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो, हरि का द्वार हो, तब प्राण तन से निकलें। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बातें हैं। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तो अंत समय में बाबा की याद हो, ज्ञान का सिमरण हो, तब तन से प्राण निकले तो अंत मते सो गति हो जाएगी, यानी अच्छा जन्म हो जाएगा। बाप कहते हैं यहाँ अभी किसकी सतोप्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए, है ना। जब संपूर्ण आत्मा बन जाती है, संपूर्ण पावन, तो शरीर को छोड़ देती है। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी घर वापस जा नहीं सकते। ये ला नहीं कहता। बाबा ये सब राज बैठ बच्चों को समझाते हैं धारण करने के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। बीज परमात्मा को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसी को नहीं पता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो देव आत्मा है। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है किसी के, तो फिर वो बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। तो बाप कहते हैं पहले 7 दिन का कोर्स कराना है, फिर मुरली में बिठाना है। राजधानी स्थापन होती है यहाँ, तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सभी चाहिए। आगे चलकर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा दुनिया में। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं।
इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी तरह समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। तो बाप कहते हैं, सब भक्तों का रक्षक भगवान है, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल सब पाप आत्मा बन गए हैं, क्योंकि ये रावण का राज्य है। अभी राम राज्य आना है, तो सभी को पावन बनना है। राम को बुलाते भी हैं, अब तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया है। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाबा समझाते हैं, अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तभी तो बाबा आकर सतो प्रधान बनाए। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। अब आत्मा को ही बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। बुद्धि योग ऊपर लगाओ परम धाम में, तो मीठे घर में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें अपने मीठे साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग से अपने बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाबा की याद रहे। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है, परम धाम में लगाना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। वो सोचेंगे बाबा साथ है। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाबा के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ, फरिश्ते बन जाओ। तो फरिश्ते समान रात दिन खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। तो बाबा कहते, हमेशा
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रखनी है, तो हर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाली ही संतुष्ट मणि है। कोई भी कारण है, बाबा कहते उसका निवारण कर खुद भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है, वही संतुष्ट मणि कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।